क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और धीरे धीरे समय कटने लगा। प्रसव का जब समय आया, बच्चा जब पैदा हुआ तो मां असगुन बहुत हुए। और एक बात ध्यान रखना, जब घर में सपूत पैदा होता है तो सगुन दिखाई देते, और जब कुल कपूत पैदा होता है तो असगुन ही नजर आते। लड़का जब पैदा हुआ, असगुनों की झड़ी लग गई। आंधी तूफान बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, बड़ा तेज बारिश हो रही है। लड़का जिस समय पैदा हुआ, पैदा हो गई और आंधी तूफान मचाने लगी, और बिजली चमकी, आकाश हिलो, ये महाप्रलय सी आने लगी। वो दशा बनी है, पैदा हो गई, पैदा हो गई, पैदा हो गई, लग गई आंधी तूफान मचाने लगी। बिजली चमकी, आकाश हिलो, ये महाप्रलय सी आने लगी। लड़का जिस समय पैदा हुआ तो उसी बच्चे का नाम रखा गया कंस। और वो कंस धीरे धीरे कुछ बड़ा हुआ, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, सिर्फ बच्चों में खेलने के लायक हुआ। और जो होता है वो बचपन से ही होता है। इतना बड़ा शैतान था कंस, बच्चे का सर फोड़ना, किसी का हाथ तोड़ना, पैर तोड़ना। एक दिन एक बच्चा बोला, कंस भैया तुझे पता है आज मैंने क्या खाया? क्या खाया? बोले मैंने खीर खाई है। कंस बोला मैं कैसे जानूं तूने खीर खाई? अपनी जीभ बाहर निकाल, मेरी जीभ से लगा, अगर तेरी जीभ मीठी बही तो हम जानेंगे तूने खीर खाई है। बच्चा नहीं समझा, उसने जीभ बाहर निकाली, कंस ने अपने दांतों से उसकी जीभ को ही काट लिया। इतना बड़ा शैतान। शिकायतें उग्रसेन से आना शुरू हो गई तो उग्रसेन ने कंस को अपने करीब बुलाया। कंस इधर आओ, पागल हो गए तुम, बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी। जो रिश्ता शेर और बन का होता है वही रिश्ता राजा प्रजा का होता है। शेर अपने शरीर के घमंड में आकर के बल को उजाड़ दे तो अपने शरीर को कहां छुपाएगा? अगर ऐसे ही चलते रहे तो एक दिन वो होगा जो कौड़ी के 3 बिक जाओगे, समझ गई। कंस बोला रे बुढ़ापा है, काय को इतनी तेज चिल्ला रहे हो? हम समझ गए। कंस समझ गए तुम, चिल्लाओ नहीं, हम समझ गए। कंस समझ गए तुम? बोले अब हम समझ गए, तुम्हें राज्य नहीं, अब इस बुढ़ापे में आराम की ज्यादा जरूरत है। सच बताना भाइयों, तुम तो जानते हो कि आदमी की बुढ़ापे में बुद्धि अक्सर खराब हो जाती। पागल हो गए हमारे पिताजी। एक बात बता, अगर हम तुम्हारे राजा बन जाएं कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। बोल क्यों नहीं रहे? अगर हम राजा बन जाएं कैसा रहेगा? कोई उत्तर नहीं आया। कंस के जो पीछे घूमने वाले थे वो ही खड़े हो गए। महाराज अगर आप राजा बन जाओ भर के आए फिर तो बात ही नहीं धरी है। और कंस दौड़ा, बूढ़े से पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पर रख लिया, उग्रसेन की हथकड़ी डाली, मथुरा की जेल में डाल दिया। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, राज्य अब हम करेंगे। कहो कैसी रही? बैठ गया गद्दी पे कंस, बेसी करेला करूँ नी पे और पोड़े गो। और सबको संबोधित करता हुआ बोला, हमारे दरबार में बैठे हुए सभी भाइयों, आज तक तो हम तुम्हारे राजकुमार थे, लेकिन आज के बाद राजा होने के साथ साथ तुम्हारे भगवान है। भगवान एक बात ध्यान से सुनना, जो हमारे पिताजी के शासन में हुआ वो भगवान भोजराज कंस के शासन में हरगिज नहीं होगा। पागल थे हमारे पिताजी, उनसे बड़े पागल तुम। जो वो कहते रहे तुम करते रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, मंदिरों को तोड़वा दिया जाए, गौशाला में आग लगवा दी जाए,
महात्मा अगर तुम्हें कहीं मिल जाए पकड़ के मथुरा की जेल में डाल दो, एक एक महीना की रखी रोटी दो, जो जिंदा बने रहे, भजन करने की ताकत किसी के अंदर नहीं रहे, कोई यज्ञ नहीं करेगा। मूर्खो, पष्ट घी को लेकर अग्नि में जला देते हो, बर्बाद कर देते हो, खुद खाओ, शरीर को मजबूत बनाओ। माता पिता अगर ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, व्यर्थ में ना खिलाओ, उठा के नाले फेंक आओ। वही होगा जो हम कहेंगे। हम कंस जिस समय राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे, नई सरकार, नया राजा और नई योजनाएं शुरू कंस के शासन में। वो दशा बनी है भक्तों। तो अधिकारी भाजन कंस तो कानूनी नए नए बनने लगे, फिर लुचाई और लफंगन के रवड़ी से भोजन छनने लगे। कानून नए नए तैयार होने लगे। तो कंस ने सबसे एक बात पूछी, सच बताना भैया, झूठ नहीं बोलना। तुम हमारे पिताजी के शासन में ज्यादा सुखी थे या भगवान भोजराज कंस के शासन में ज्यादा सुखी हो? बोलो। कोई नहीं बोला। बोल के नहीं रहे। एक खड़ा हो गया, महाराज की जय हो, महाराज की जय। बोला ना। कहने लगा, महाराज तुम्हारे पिताजी के शासन में दीन दुखियों का बड़ा सम्मान होता था और तुम्हारे शासन में बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस बात से हम बड़ा दुखी हैं, बड़ा दुखी हैं। कंस बोला, हाँ, बड़े दरबार में कोई दुखी नहीं, अकेले जय ज्यादा दुखी हैं। वो हमने भी कसम खाई, हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। जल्लादो, इन्हें उठाओ और ले जाओ, फांसी लगाओ। अगर ये जिंदा रहे इन्हें दुख होगा, हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। बताओ इनके अलावा और कोई दुखी है क्या? बोले कोई दुखी नहीं है। जवाब दिया, होना ही नहीं चाहिए, हमारा अवतार काय को हुआ है, इसीलिए तो हुआ है। कोई अपने मन की बात कंस से नहीं बोल पाता। तो वो दशा बनी। सबसे बड़ी मुसीबत आई लाल पीले कपड़ा मारने पे, महात्मा लोगों पे। सबसे बड़ी भाव ये लोगों पे टूटी। क्या दशा थी महात्माओं की? हाथ न में कड़ा, पाए न में कड़ा, बगल न में रस्सी पड़ी भई, जेब में चना अध जला, साग तसले में रोटी सड़ी भई। कंस ने शादी का प्रस्ताव दरबार में रखा तो ये कहा कि अब हमें कोई ऐसी लड़की बताओ जो हम शादी करें। बोला, एक महाराज मगध के जो जरासंध है उनके घर में 2 लड़कियां हैं, दोनों ही जवान हैं, तुम वहां चले जाओ। कंस कहने लगा, कोई बात नहीं, हो गया फैसला, आज ही जाऊंगा और एक से नहीं दोनों से शादी करके आऊंगा, बिना लगन टीका कहीं जाऊंगा। चल दिया है वो कंस। और जो जरासंध की लड़कियां हैं, अस्ति प्राप्ति नाम है दोनों का, वे दोनों, एक कवि कहता है कि दोनों चंद्र बंधन उजियारी, परघु में घर में कुआरी।
कंस जरासंध के घर। बोले जरासंध आप हमें जानते हो? हाँ हाँ, मथुरा के राजा। और राजा नहीं, ये भूले गए, भगवान भगवान भोजराज कंस। समझ गए? और कैसे समझोगे? हमने सुना है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी 2 लड़कियां हैं, दोनों ही जवान हैं, शादी के योग्य हैं। सही सुना है, इसीलिए तो सही समय पे आया हूं। दोनों बेटियों की शादी तुम हमसे कर दो, और शादी में जरा भी आनाकानी की, नतीजा गलत हो जाएगा। क्या समझे? जरासंध कहने लगे सुनो कंस, अगर भगवान हो तो उस मथुरा के हो, हमारे इस मगध के थोड़ी। और रही बात शादी, तो शादी तो होगी, लेकिन ऐसे नहीं होगी जैसे तुम भागे चले आए। कैसे होगी? बोले हमने एक फैसला किया, जो हमारे घर में कुबलिया पीर नाम का हाथी, उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है। अगर तुमने हाथी को युद्ध में हरा दिया, शादी पक्की, और मारे गए माफ करना। कंस कहने लगा जरासंध तुम मेरी ताकत अजमा रहे हो, बुला हाथी को। उधर से हाथी भागा, इधर से कंस भागा। हुआ क्या रे, होना क्या था? वहां कंस राज और हाथी में फिर डट गई भाई लड़ाई। आपने जिस समय दिया है दोस्तों, एक तरफ से हाथी भागा, दूसरी ओर राजकुमार, और भाई लड़ाई कब डटी डटी की कोई लगाव समाना। और नहीं बेस गई हाथी की बात भी रहेगा सूड़ी उठाई। सोई हुई मजबूर की जरासंध ने नई लड़ी की भमरी आना, और दुल्हन बन की 2 बिटियां अपनी चली दीदी ससुराल। हार गया हाथी, और जब हाथी हार गया तो कंस चीखने चिल्लाने लगा है जरासंध, हाथी तो तुम्हारा हार गया है, कोई और बहादुर है वह हमारे ऊपर छोड़ दो, और नहीं है तो थोड़ी देर तुम ही आ जा। बोले हम समझ गए। दोनों बेटियों की शादी कर दी। अब वो कुबलिया पीला हाथी जो था, वो उन्हें दहेज में दे दिया, ले जा और जाओ ले जा, हम इसका क्या करेंगे। शादी करके चला आया, अब तो अत्याचार ढाता ही चला गया। दीन दुखी ऋषि महात्मा भगवान से अनुरोध करते हैं, दीन बंधु दीनानाथ, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। भगवान इशारा करते हैं, देवता जाओ, अवतार लो ब्रजभूमि में, हम तुम्हारे राजा बन के आ रहे हैं। इधर देवता अवतरित हो रहे हैं। अब आओ कंस के घर में थोड़ी देर देखें, बहुत जल्दी। कंस के जो चाचा थे, जिसका जो चाचे जो घर में चाचा हैं, उनका नाम था देवक। और इन देवक के घर में 7 लड़कियां बताई गई, और ये 7 लड़कियां वसुदेव को ही ब्याही गई। ये वसुदेव कौन थे? वसुदेव का परिचय बोलिए। वसुदेव जो थे ये सूरसेन के लड़का थे। और सूरसेन किनके लड़का थे? बोलिए सूरसेन देवमीड़ के लड़का थे। तो देवमीड़ के नाती हुए वसुदेव, ये वसुदेव 10 भाई थे। रहते कहां थे? बोलिए वसुदेव बटेश्वर के पास एक सौरीपुर गांव के रहने वाले थे। और इनके जो चाचा हुए, चाचा के नंद हुए, ये नंद 9 भाई थे। नंद गोकुल में रहते थे। नंद की ससुराल कहां थी? फर्रुखाबाद में। यशोदा फर्रुखाबाद की रहने वाली थी। और राधा की मां कीर्ति जो थी, ये कन्नौज के राजा भलंदन की बेटी बताई गई। 6 बेटियों का विवाह हो गया, सबसे छोटी बची देवकी।
ये देवकी को कंस बहुत चाहता था, अपनी सब बहनों में से ज्यादा देवकी को ही ज्यादा प्यार करता था। तो एक दिन बोला, बहनों साहब इधर आओ, हम तुम्हारी आदत से बड़ी मगन है, तुम्हारी आदत बहुत अच्छी है, इसलिए हमने फैसला किया कि हम अपनी सबसे छोटी बहन की शादी भी तुमसे करेंगे। कहो कैसी रहेगी? बसदेव बोले, हम काहे को मना करें, हम तैयार है, कदम तैयार। पहले ये नियम नहीं था कि शादी ये कहीं करो, मन में आए तिथि करो, जोले होए पोले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। उधर तो ये कहा है कि तुम बारात लेके आओ, और देवकी से कंस बोला, मैं तुम्हारी शादी बसदेव से पक्की होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस मथुरा से जाके बटेश्वर में किसी से दबना नहीं। घमंड से कह देना भगवान भोजराज कंस की बहन है, बटेश्वर से उठा लाऊंगा, मथुरा में जिंदा दबा दूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देखूंगा, मेरी आत्मा ही जाने कैसी है। वसुदेव की बारात चली है, जिस समय मथुरा में आई है, शादी वसुदेव की देवकी से, और देवकी पालकी में बैठ के ससुराल को चली है। संग विदा भई देवकी की। देवकी बड़ा मगन है, ससुराल को जा रही है, बहुत खुश। रो के नहीं गई देवकी, जैसे आजकल लड़की ससुराल में जाती है तो रोती है। पहले ये रोना नहीं चलता था, रोना बताया गया है चलाए अभी 1947 से पहले, जब ये हमारा देश गुलामी में फंसा हुआ था, अंग्रेजों का मुसलमानों का शासन था, तब हमें हिंदुओं के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं बरता जाता था, तब से ये रोना चला। हमारे देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन इस रोने से आजादी आज तक नहीं मिली। वो अब रोइबो का है, और तो रोवन की एक परंपरा सी बन गई, जैसे रोवो आ तो बेरोवती ना रोई पाती सो रोवती, का करे चिल्लाई, वो तो है ही है। और कोई समझदार लड़की, पढ़ी लिखी लड़की ससुराल में चली जाए, रोए ना, तो और औरतें बच्चे नहीं लेने देती, ने कब ना रोई, उल के बैठ गई जगह ही सर्राठे थे। रोना। एक दिन एक लड़की की विदा हो रही थी, लड़की की विदा हो रही थी, लड़की खूब चिल्ला, और रोती तो है ही, जब विदा होती लड़कियां रोती, खूब चिल्ला के रो रही थी। तो उस लड़की का एक छोटा भाई था, वो अपने पिता से बोला, क्यों पापा दीदी रो रही है, जीजा जी क्यों नहीं रो रहे? लड़का बोला, पापा दीदी रो रही है, जीजा क्यों नहीं रो रहे? पापा बोले, लला तेरी दीदी तो आज ही रो रही है, जीजा आज के बाद जिंदगी भर रोए है। विदा करने लगी, और लड़कियां विदा करती हुई बोली, अरे जा मेरी बेटी तू रे सुखारी, जा मेरी बेटी तू रे सुखारी। बोली, सुखारी सुखी नहीं परिवारी, रामा सुखी नहीं परिवारी, और सारस जैसी जोड़ी तेरी, अरे मगन रहा तो सुखारी। कंस आ गया, कहने लगा, बहन ऐसे पालकी में बैठ के कब तक पहुंचोगी? इधर आओ, थोड़ी दूर हम तुम्हें छोड़ दे। अब देखो विधि का विधान, कंस ने देवकी को रथ में बैठा